चलिए, क्लास 6 में हमने बात की थी उस दिन क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक प्रश्नावली 1.2 का 1 से लेकर के 5 तक हमने बात कर ली थी। आज क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 तक हम बात करते हैं। देखिए कैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ करके उनके आंसर देना है, ठीक है। जो भी चीज़ ना समझ में आए तो आप लोग वीडियो को रिवर्स करके एक बार रिवर्स करके फिर से देख लिया करिए। सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझाई जा रही हैं और आसान तरीके से समझ में आएगा। चलिए देखिए क्या लिखा है। संख्या 10, 53, 76 मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। मीन्स इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,05,376 के अंकों को व्यवस्थित करके सबसे छोटी संख्या बनाइए। ठीक है, तो इनका क्या करना है, सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो देखिए कैसे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 10, 53, 76 इन अंकों को व्यवस्थित हम कर दें करके सबसे छोटी अंकों की संख्या बनाना है। तो सबसे छोटी अंकों की संख्या क्या होगी कि सबसे छोटी संख्या सबसे पहले कर दें। सबसे छोटी संख्या सबसे पहले कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या है 0, फिर 1, फिर 3, फिर 5, फिर 6, फिर 7। ये सबसे छोटी संख्या हो गई। चलिए एक चीज़ और देखते हैं इसमें। 1, 0, 3, 5, 6, 7। अब पहले ये चीज़ देखिए कि इसमें कितने नंबर हैं, इसमें कितने, इसमें कितने। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर यहाँ होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर यहाँ भी हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर यहाँ भी है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि जितना भी नंबर ऊपर दिया होना चाहिए उतने नंबर नीचे दिए होने चाहिए, तभी हमारा सही होगा। तो छोटी से छोटी संख्या, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका छोटी से छोटी संख्या बनाना है। मतलब या तो ये होगा या तो ये होगा। और इन दोनों में कौन सा सही होगा। देखिए जब भी आपका कोई नंबर दिया है, जैसे दिया हुआ है 2, ठीक है, 4, 6, 8 कुछ भी, उससे पहले चाहे जितने जीरो लग जाएं उसका कोई मतलब नहीं। मतलब इन जीरो का कोई मतलब नहीं, ये 2 ही कहलाएगा। अगर इन 2 के बाद अगर जीरो लगते चले जाते हैं तो इनका मतलब हो जाएगा। मतलब जितने जीरो होंगे उतनी संख्या है। और इससे पहले 2 से पहले जितने भी जीरो लगेंगे उनका कोई मतलब नहीं। तो ऐसे ही 1 के पहले ये जो जीरो लगा हुआ है तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये जो जीरो लगा हुआ है इसका कोई भी मतलब नहीं है। मतलब संख्या है कितनी बची, 1, 2, 3, 4, 5। और यहाँ कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब ये हमारा गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसमें भी कितने हैं, 6। मतलब हमारा सबसे सही नंबर यही है। सबसे छोटी संख्या जीरो का मतलब ये नहीं है कि जीरो आप स्टार्टिंग में लगा देंगे। जब भी छोटी संख्या बताने के लिए कहता है तो आप सबसे छोटी संख्या होती है 1 के बाद आप जीरो लगाइए। उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में जैसे 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, जो भी नंबर है उसको आप उसके आगे रखते चले जाइए, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1 रखेंगे पहले, फिर 0 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7। तो सबसे छोटी संख्या हमारी यही बनेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की छोटा या बड़ा के द्वारा पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, देखिए जैसे दिया। अब देखिए इसमें हमने कहा था कि सबसे पहले आप संख्या मैच करिए कौन कौन सी है। इसमें 3 संख्या है, इसमें 3 संख्या है। तो 3 संख्या है। अब पीछे से स्टार्ट करिए। देखिए ये कितना लिखा हुआ है, 21, और ये कितना लिखा हुआ है, 12। ये 21 है, 12, तो हम लोग जानते हैं 21 बड़ा होता है, तो बड़े की तरफ। फिर कितना लिखा हुआ है, 4 इसमें है, 4 इसमें है। तो पीछे की संख्या कितनी है, 11, और पीछे की संख्या है 10। तो हमें पता है 11 बड़ा हो जाएगा, 11 जो है वो बड़ा हो जाएगा। फिर इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। ये कितना है, 89 है, और ये कितना है, 98। ये 89 है, ये 98 है। तो कौन सा बड़ा हो जाएगा, ये ऐसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे बड़ा हो जाएगा। फिर
और ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को करना है, ठीक है। ये 3 हमने बता दी, आप लोगों को करना है। 91 और 991 के बीच कितनी पूर्ण संख्या होती है? तो चलिए हम पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या के बारे में जानते हैं। चलिए देखिए, पूर्ण संख्या क्या होती है, इससे पहले वीडियो में हमने बताया भी है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या, चलिए थोड़ा बहुत इंग्लिश में बताते हैं, थोड़ा बहुत हिंदी में बताते हैं। देखिए, पूर्ण संख्या का मतलब होता है होल नंबर। होल मतलब होता है जिसमें पूरी चीज़ें समाहित हो जाएं, जिसमें पूरी चीज़ें समाहित हो जाएं वो क्या हो गए? होल नंबर मीन्स पूर्ण संख्या जो अपने आप में पूर्ण हो गई हैं। मतलब 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके इनफाइनाइट मीन्स अनंत तक ये हो जाएंगे हमारी पूर्ण संख्याएं, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? नेचुरली नंबर मीन्स नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरली जो चीज़ मतलब प्राकृतिक है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके इनफाइनाइट तक। मतलब 0 को एक हिसाब से हम अपनी तरफ से सोच लेते हैं, यह प्राकृतिक नहीं है। मतलब 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं हैं वो हमारी प्राकृतिक होंगी। अगर उसमें हम 0 लगा दें तो पूर्ण हो जाएगा, और 0 नहीं लगाएंगे तो पूर्ण नहीं होगा। मतलब 0 लगा दिया तो पूर्ण हो गया, इस तरीके से याद रखिए। यानी प्राकृतिक आप याद कर लीजिए 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। अगर हम 0 लगा लेते हैं तो हमारी संख्या पूर्ण हो जाएगी। अगर 0 हमने लगा लिया तो पूर्ण हो गया, और 0 नहीं लगाया तो प्राकृतिक हो गया। इस तरीके से याद करिए, ठीक है। तो क्या कहा है? पूर्ण संख्या ज्ञात करने के लिए 0 लगा लिया तो पूर्ण हो गया, और 0 नहीं लगाया तो प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 91 और 991 के बीच, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 91 नंबर से लेकर के और 991 के बीच, 91 से 991 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? पूर्ण संख्याएं मतलब देखिए पूर्ण संख्याएं ये होती हैं, ठीक है, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो इनके बीच की संख्या हमें बतानी है, तो क्या करेंगे? इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दें। तो 991 को 91 से घटा दें। 0, 1 में से 1 गया 0, 9 में से 9 गया 0, और यहाँ कितना बचेगा? 900। क्या हमारी पूर्ण संख्याएं 900 ही होंगी? जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से आंसर बताइए। क्या हमारी संख्याएं जो पूर्ण संख्याएं हैं वो 900 ही होंगी? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि जो भी इसमें आंसर आया है 900, क्या ये सही होगा? नहीं। देखिए क्या कहा है हमने कि 91 से लेकर के और 991 तक, 91 से 991 के बीच में पूछा है। अब बीच में पूछा है तो हमारा दूसरा आंसर होगा। और अगर पूछता 91 से 991 तक, अगर तक पूछता है यहाँ पर, बीच की जगह 91 से 991 तक में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, तब तो हमारा 900 आ जाएगा। और अगर पूछेगा 91 से 991 के बीच, मतलब हमने कहा कि 2 और 6 के बीच में, 2 से 6 के बीच में हमारी कितनी संख्याएं हैं, तो इसको इसमें से घटा लो, इसको इसमें से घटा लो, तो 6 में से 2 गया, कितना बचेगा? 4। बीच में पूछा है ना, तो 3, 4, 5 3 संख्याएं होंगी, और यहाँ पे आया है 4, तो क्या करेंगे? बीच में कहा है मतलब ये लास्ट वाली संख्या भी घटेगी, तो 1 और घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 4 में से 1 गया 3, ये आंसर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि 991 में से 91 घटाया, कितना बचा? 900। अब बीच की बात कहा है, तो जब बीच की बात कहा है तो हमें ये भी घटाना पड़ेगा। तो 900 और एक संख्या ये घटा दो, कितना बचेगा? 10 में से 9 1 गया, 9 बचा, और यहाँ यहाँ पे 1 इसको दे दिया था, 9 बचा, कितना बचा? 9, और यहाँ पे कितना बचा? 8, तो कितना बचेगा? 899। 91 और 991 के बीच कितनी पूर्ण संख्या हो जाएंगी? 899। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से देखिए, मतलब
91 और 991 के बीच संख्याएं पूछा गया है। तो 991 को हम 91 से घटा देंगे। यहाँ पे 900 बचा। अब 900 जो हमारा बचा, तो बीच की संख्या पूछी है तो हम इसको थोड़ी ना लेंगे। जब बीच की संख्या बताया है तो इसको भी घटा देंगे, यानी एक संख्या ये भी घटा देंगे 991, तो कितना बचेगा 899। मतलब पूर्ण संख्याएं कितनी हो जाएंगी, इतनी हो जाएंगी। अगर किसी को ये समझ में ना आए तो आप लोग हमसे बताइए कि ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आए, इसको हम विधिवत तरीके से बताएंगे। ठीक है, चलिए क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। निम्नलिखित संख्या को अगली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या, तो क्रमागत मतलब जो क्रम में दी हैं, तो 1 2 3 4 5 6 सब क्रम में दी हैं। प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 2 3 4 ये क्रम में दी हैं। तो क्या लिखा है, पहला 47। तो अब बताइए 47 के अगली 3 क्रमागत संख्या, तो अगली 3 क्रमागत मतलब इसके क्रम में क्या होंगी, 48 49 और 50। ठीक है, ये क्रमागत हो जाएंगी। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्या की अगली 3 क्रमागत पूर्ण संख्या। 3 क्रमागत पूर्ण संख्या, अच्छा ये चीज़ बताइए, इस पूर्ण में केवल यही तो 0 ऐड हुआ था, बाकी तो सारी संख्या यही है। मतलब यही संख्या केवल 0 ऐड हुई थी, बाकी संख्या यही है। तो 10वां क्या कहा है, 116 में अगली 3 क्रमागत पूर्ण संख्या है। तो क्रमागत पूर्ण संख्या इसमें से उठा लो, मतलब कोई संख्या ब्लॉक तो है नहीं इसमें, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये अनलिमिटेड चला गया इनफाइनाइट तक। तो 116 के बाद क्रमागत पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, 117 118 और 119। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने बताया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक बताया है। अगर इसमें कोई सा भी आंसर ना समझ में आए, कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए, तो इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट करिए और उसके बाद हमें बताइए कि अगर इसमें कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए उसको हम फिर से समझाएंगे। और आप लोग एक बार अगर जैसे समझ में अपने आप नहीं आता है तो वीडियो रिवर्स करके आप लोग देख लीजिए। अगर 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार मन हो उतनी बार देख लीजिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप हमसे बताइए, हम आपको फिर से समझा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।